यूपी में चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन चुनावी जंग अभी से तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के साथ ही एक खास पोस्टर चर्चा में बना हुआ है। सियासी मैदान में क्रिकेट के अंदाज वाला ये खास क्यों है, बैनर देखिए। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी वाले नए पोस्टर छप गए हैं। विराट कोहली की जगह राहुल गांधी और रोहित शर्मा की जगह अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है। बैनर्स के जरिए अखिलेश यादव को 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का कप्तान बताने की कोशिश है। हाथ में बल्ला, खेल के मैदान जैसा बैकग्राउंड और पीडीए रक्षक का नारा, दोनों नेताओं को मैदान में उतरने वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के साथ ही ये सियासी हलचल दिखी है। शहर के कई इलाकों में ऐसे बैनर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला, जिसके चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से हादसों की डरावनी तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में रफ्तार ने एक बार फिर जान ले ली। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में जगुआर कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ट्रक को ओवरटेक करते समय जगुआर कार का बैलेंस बिगड़ा और जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 19 साल के फलक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घने कोहरे की वजह से यूपी के बागपत में भी हादसा हो गया। कोहरे के कारण दिल्ली देहरादून हाईवे पर 22 गाड़ियों के चेन रिएक्शन टक्कर ने हड़कंप मचा दिया। एक साथ 22 गाड़ियों के टकराने से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन भाजपा के 12वें और पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। जिम्मेदारी संभालने से पहले नितिन नवीन ने मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुए पद ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नितिन नवीन ने 2006 में राजनीति में कदम रखा। बिहार की बांकीपुर सीट से वो लगातार 5 बार विधायक चुने गए। बिहार सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास, विधि और न्याय जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब नितिन नवीन के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। खासकर उन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करना है जहां अब तक पार्टी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी नेतृत्व को नितिन नवीन से संगठन को नई ऊर्जा देने की उम्मीद है। देखना होगा युवा नेतृत्व में बीजेपी कितनी बड़ी राजनीतिक लकीर खींच पाती है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। नक्सलियों में डीवीसी सदस्य बलदेव और अंजू भी शामिल हैं। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बधाई हो। जो ओडिशा बॉर्डर पर सक्रिय थे, जो कि अपने साथ 3 AK-47, 2 SLR और 1.303 राइफल लेकर आए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें डीवीसी सदस्य बलदेव और अंजू भी शामिल रहे। नक्सली है वो हमारे एंटी नक्सल सेल का जो मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क करें और उनको शासन के आत्मसमर्पण निधि का पूरा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम का ऐलान था। सभी 9 नक्सलियों पर 45 लाख रुपए के इनाम का ऐलान था। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल थी। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद गरियाबंद जिला नक्सल मुक्त होने की कगार पर आ गया है। संभावना जताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है।